गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का फोर्थ सेगमेंट, प्रबंध बहुविधा के रूप में, मैनेजमेंट एज मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन। देखिए, प्रबंध बहुविधा के रूप में। अब बहुविधा का मतलब क्या है? बहुविधा को अगर हम संधि विच्छेद करें तो बहु का मतलब है एक से अधिक और विधा का मतलब है ज्ञान की शाखाएं। प्रबंध को बहुविधा से रिलेट किया गया है, मतलब यह बताया गया है कि प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है, इसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स का, एक से ज्यादा नॉलेज का इन्वॉल्वेंस है। सिर्फ मैनेजमेंट हमें रिसोर्सेज को मैनेज करना ही नहीं सिखाता या ऑर्गेनाइजेशन रन करना ही नहीं सिखाता, बहुत सारी चीजें सिखाता है और उन सभी चीजों का रिफ्लेक्शन अलग अलग सब्जेक्ट से आता है। अब मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली जो यहां पर बताए गए हैं मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन के टॉपिक में 5 सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है: इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। तो अब हर सब्जेक्ट का क्या इन्वॉल्वेंस है मैनेजमेंट में, इन सब्जेक्ट्स का किस किस तरह से रिफ्लेक्शन आता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स यानी अर्थ। अर्थ की मैं बात करूं तो अर्थ का मतलब है रिलेटेड टू मनी, यानी धन संबंधी, रिलेटेड टू मनी, धन संबंधी क्रियाएं। अब धन संबंधी क्रियाएं जो हमें शास्त्र सिखाता है उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। और धन संबंधी क्रियाओं में आती है वस्तुओं की लागतें, कि उन लागतों को कैसे कम किया जाए, लागतों के तुलना में रेवेन्यू, इनकम ज्यादा कैसे की जाए, प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाया जाए, ये सब चीजें जो हमें सिखाता है, ये सिखाता है अर्थशास्त्र। अब हमारा जो एक सबसे बड़ा रिसोर्स है वो है मनी, और उस मनी का यूटिलाइजेशन करना डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर हो, उत्पादन का क्षेत्र हो, संसाधनों का आवंटन हो या उनका उपयोग हो, यानी कि अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। इन सभी चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मनी, क्योंकि बिना मनी के ना तो प्रोडक्शन पॉसिबल है, ना रिसोर्सेज का अलोकेशन पॉसिबल है, ना डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, ना यूटिलाइजेशन। अब ये चीजें जो हमें सिखाता है वो कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट पे कैसे रिफ्लेक्शन देता है? मैनेजमेंट हमें ये सिखाएगा कि किस तरह से हम मनी का बेस्ट यूटिलाइज करते हुए अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाले रिसोर्सेज को अलॉट करें, उनका यूटिलाइजेशन पॉसिबल बनाएं और अच्छी प्रोडक्शन साइकिल, अच्छा प्रोडक्शन चेन स्केल सेट करते हुए चले। सेकंड सब्जेक्ट जो हमारा है वो है पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति शास्त्र। अब राजनीति को उल्टा कर दें, उल्टा मतलब नीति राज, यानी जो व्यक्ति नीति बनाकर राज करने में एक्सपर्ट है वही तो राजनीति जानता है। यानी जिस व्यक्ति के पास स्ट्रेटजी मेकिंग पावर, प्लानिंग जिसकी बहुत स्ट्रांग है, अपने रिसोर्सेज को लेते हुए जब वो व्यक्ति स्ट्रेटजी मेकिंग करने में एक्सपर्ट हो तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छी राजनीति करना जानता है। उस रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैनेजमेंट में पॉलिटिकल कैसे काम करती है, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, संगठन संरचना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें हमें सिखाती है पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस। हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, किस लेवल पर, किस पोस्ट पर कौन सा एम्प्लॉय काम करेगा, क्या उसका रेम्युनरेशन होगा, क्या उसका वर्क होगा, किस किस सेक्टर्स में उसको अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, ये सब चीजें हमें सिखाती है पॉलिटिक्स। जैसे कि आप देखते होंगे पुराने जो राजा महाराजाओं के दरबार होते थे बहुत बड़े बड़े, उसमें एक राजा होता था, एक मंत्री होता था, एक कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर होता था, बाकी बहुत सारे उसके सदस्य होते थे, मंत्री, है ना, मिनिस्टर्स। हमारे इंडिया में भी जो सब 2 तरीके की टीम काम कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस, तो सबकी पूरी टीम है
पूरी मंत्रिमंडल है, पूरी कमेटी है ना, मिनिस्ट्री है पूरी। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या है, एक मिनिस्ट्री तो है जिसमें एक डायरेक्टर है, एक मैनेजर है, एक एम्प्लॉय है, और उनको किस किस तरह से काम करना है, यही तो सिखाता है हमें पॉलिटिकल साइंस, संगठन की संरचना और संगठन के सिद्धांत। जीव विज्ञान है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी का मतलब जहां पर आता है वो आता है कि इंसान के दिमाग को, इंसान की फितरत को, उसकी प्रकृति को समझने का जो सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति काम करते हैं, चाहे वो डायरेक्टर लेवल हो, चाहे वो मैनेजर लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल यानी लेबर क्लास हो, हर व्यक्ति का जो सिद्धांत है, काम करने का तरीका है, उसका व्यवहार है, उसका नेचर है, अलग अलग होता है। कोई एटीट्यूड, थोड़ा सा अपने वर्क को लेकर के एटीट्यूड रखता है, कोई किसी को पोस्ट का घमंड है, किसी को अपनी सैलरी का घमंड है, किसी को अपनी नॉलेज का घमंड है, एक्सपीरियंस का घमंड है। तो सीधी सी बात है कि हर व्यक्ति के व्यवहार को समझते हुए उसको कार्य सौंपने का कार्य जो सिखाता है वो सिखाता है मनोविज्ञान और जीव विज्ञान। व्यक्ति के व्यवहार संबंधी सिद्धांत, जिस व्यक्ति का व्यवहार पोलाइट है, नम्र है, तो उस व्यक्ति के साथ ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग मिलकर काम करना चाहेंगे। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्टर है, जो निदेशक है, या पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हम ग्रुप की बात करें, अगर वो लोग पोलाइट हैं, पोलाइट इन द सेंस कि अगर उनका व्यवहार अपने सबॉर्डिनेट से अच्छा है, कोऑपरेटिव नेचर है, सहयोगी व्यवहार है, तब तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स है वो भी उनके साथ जुड़कर काम करेंगे। अगर मान लीजिए, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं साहब, एक बहुत बड़ा टाइकून है अपने आप में अनिल अंबानी, अब इसके पास मैं मानता हूं 25,000 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं हर पोस्ट पे, चाहे वो मैनेजरियल पोस्ट हो, चाहे वो लेबर पोस्ट हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, हर सेक्टर्स में काम है इसका। अब इस व्यक्ति का व्यवहार, सबसे बड़ी चीज है इस व्यक्ति का व्यवहार, क्योंकि ये डायरेक्टर पोस्ट है। अब इसका व्यवहार अगर अपने सबऑर्डिनेट से कोऑपरेटिव होगा, सहयोगीपूर्ण होगा, तो इसके जो एम्प्लॉयज है ना, उनका व्यवहार भी इससे क्या होगा, एकदम कोऑपरेटिव होकर के चलेंगे। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का खुलने का टाइम है, रिलायंस का ऑफिस खुलता है सुबह 9 बजे, एम्प्लॉयज तो आ रहे हैं 9 बजे, लेकिन डायरेक्टर साहब आ रहे हैं 2 बजे। अब वो डायरेक्टर है, उसको हम कह नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि वो डायरेक्टर है, पर नियम और सिद्धांत जो बनते हैं वो हर व्यक्ति के लिए इक्वल होते हैं। डायरेक्टर जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय है, जिसको एक पर्टिकुलर पोस्ट दी गई है डायरेक्टर, वो सैलरी चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये व्यक्ति 9 बजे के टाइम की जगह 8:55 पर ही आएगा, 5 मिनट पहले, तो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने बॉस को फॉलो करते हुए 5 मिनट पहले आने की कोशिश करेंगे। रेगुलर अगर व्यक्ति आएगा कि साहब 365 दिन में अगले की एक भी छुट्टी नहीं है, अब उसका तो ऑफिस है तो उसको तो आना पड़ेगा, नहीं, उसकी कोई मजबूरी नहीं है, उसके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लेकिन उन एम्प्लॉयज के साथ टीम वर्क करना, वो स्ट्रेटेजी मेकिंग, वो प्लानिंग करना, जो राजनीति हमें सिखाती है वो इस व्यक्ति के पास है, तो इसको अपने एम्प्लॉयज से कोऑपरेटिव करते हुए काम करना है, वो सिखाता है हमें साइकोलॉजी। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, ये क्या सिखाती है, व्यक्ति, समूह तथा कार्य प्रणाली समझने की अवधारणा। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा समूह काम करता है, सबसे बड़ा वर्ग काम करता है, वो काम करता है लेबर क्लास में। लेबर क्लास मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन में, फैक्ट्री में, कारखानों में सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग वहां काम करता है। अब उन लोगों की धारणाओं को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो उन लेबर क्लास का एग्जिस्टेंस बहुत बड़ा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जिसे अपन बोल सकते हैं माइलस्टोन, नींव के पत्थर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के नींव के पत्थर होते हैं उसके लेबर, यानी कि उसके कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति। अब समाजशास्त्र, अब वो लेबर क्लास आती है सोसाइटी के एक बहुत बड़े हिस्से से। व्यक्ति, समूह तथा कार्य प्रणाली समझने की अवधारणा, उन लोगों की आवश्यकताएं, उन लोगों की जरूरतें और जरूरतों के हिसाब से उनको संसाधन अवेलेबल कराना, ये सिखाता है हमें समाजशास्त्र।
और आखिरी जो विषय है मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, ये सिखाता है आपको नैतिक मूल्यों तथा व्यवसायिक नैतिकता का सिद्धांत। यानी जो आपके एथिकल कोड्स हैं, जो नीतियां हैं, नियम है, व्यक्तियों से कार्य कराने का जो ढंग है, तरीका है, उनको कार्य के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन देना, पारिश्रमिक देना, नैतिक व्यवहार करना, ये सब चीजें जो हमें सिखा रहा है मानव शास्त्र सिखा रहा है। ये 5 सब्जेक्ट्स अलग अलग चीजें मैनेजमेंट के अंदर देते हैं, अलग अलग इनका इन्वॉल्वेंस है, अलग अलग इनका एग्जिस्टेंस है, तो आप इन्हें लिखें। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स के जो मैंने ब्रैकेट्स बनाए हैं इन्हें जरूर लिख लीजिएगा। बाकी की चीजें मैं डिलीट कर देता हूं।